क्या पहली बार संबंध बनाने पर खून निकलना जरूरी है? अगर खून नहीं निकला, तो क्या लड़की वर्जिन नहीं है? क्या सच में शरीर में कोई सील होती है जो सिर्फ सुहागरात पर ही टूटती है? और अगर कोई लड़की खेलकूद करती रही हो, साइकिल चलाती हो, डांस या जिम्नास्टिक करती हो, तो क्या उसकी सील पहले ही टूट चुकी होती है? आज मैं आपको ऐसे सच बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी इतने साफ और सीधे शब्दों में नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आधा सच आपको फिर से भ्रम में डाल देगा। जहां हम प्यार, सादी इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन पर साइंस बेस्ड लेकिन आसान भाषा में बात करते हैं। अगर आप ऐसे विषयों पर बिना झिझक सही जानकारी चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच समझ लीजिए। सील नाम की कोई ताला या ढक्कन जैसी चीज शरीर में नहीं होती। मेडिकल भाषा में इसे हाइमन कहा जाता है। यह योनि के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक पतली और लचीली झिल्ली होती है। यह पूरी तरह बंद नहीं होती। अगर यह पूरी तरह बंद होती तो पीरियड्स का खून बाहर कैसे आता? हाइमन में पहले से छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे शरीर के तरल पदार्थ बाहर बाहर निकलते हैं। लेकिन समाज ने इस छोटी सी झिल्ली को लड़की के चरित्र से जोड़ दिया। यही सबसे बड़ी गलती है। कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनका हाइमन जन्म से ही बहुत पतला होता है या कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका कोई चरित्र नहीं? बिल्कुल नहीं। वर्जिनिटी कोई मेडिकल टर्म नहीं है, यह सामाजिक धारणा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथक की। पहली बार संबंध बनाने पर खून निकलना जरूरी है। सच यह है कि 50% से ज्यादा मामलों में पहली बार खून नहीं निकलता। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत सी लड़कियों का हायमन इतना लचीला होता है कि वह खिंच जाता है, फटता नहीं। कुछ में बहुत हल्का सा माइक्रोटीयर होता है, जिससे सिर्फ हल्का गुलाबी डिस्चार्ज दिख सकता है, जो कई बार नोटिस भी नहीं होता। कई बार बचपन में साइकिल चलाने, घुड़सवारी, जिम्नास्टिक, डांस या किसी खेल के दौरान गिरने से भी हाइमन स्ट्रेच या टियर हो सकता है। यहाँ तक कि टैम्पोन का इस्तेमाल करने से भी यह खिंच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की ने सेक्स किया है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। कई पुरुष सोचते हैं कि उन्हें पहली बार टाइटनेस महसूस होगी और वही सील का सबूत है। लेकिन असल में टाइटनेस का संबंध हायमन से नहीं, बल्कि लड़की की मांसपेशियों और उसके मानसिक आराम से होता है। अगर लड़की डरी हुई है, तनाव में है या असहज है, तो उसकी पेल्विक मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे प्रवेश मुश्किल हो सकता है। और अगर वह रिलैक्स्ड है, फोरप्ले सही तरीके से हुआ है, तो सब कुछ सहज और आरामदायक हो सकता है, चाहे हाइमन हो या ना हो। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या घर पर खुद से चेक किया जा सकता है कि हाइमन है या नहीं? टेक्निकली आईने की मदद से बाहरी हिस्से को देखकर आपको एक पतली गुलाबी सी परत या रिंग जैसी संरचना दिख सकती है। अगर वह चारों तरफ से जुड़ी दिखे तो समझा जाता है कि वह मौजूद है। अगर सिर्फ किनारों पर छोटे छोटे टिश्यू के टुकड़े दिखें तो वह स्ट्रेच या टियर हो चुका हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, यह तरीका 100% सटीक नहीं है। कई बार सामान्य व्यक्ति सही पहचान नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात, इसका होना या न होना यह साबित नहीं करता कि किसी ने सेक्स किया है या नहीं। मैं अपने क्लिनिक में कई ऐसे कपल्स से मिली हूं जहां सिर्फ खून नहीं निकला, इस वजह से रिश्ते में शक, झगड़े और यहां तक कि शादी टूटने की नौबत आ गई। सोचिए, एक पतली सी झिल्ली के नाम पर किसी की पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया जाता है। क्या यह सही है? रिश्ता भरोसे पर चलता है, सहसा कि किसी लाल दाग पर नहीं। अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके अतीत को सम्मान दीजिए। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर किसी का अनुभव अलग होता है। सेक्स कोई परीक्षा नहीं है जहां खून निकलना पास होने का सर्टिफिकेट हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर हाइमन का टूटना खेल, एक्सरसाइज या किसी भी सामान्य गतिविधि से हो सकता है, तो क्या सिर्फ खून के आधार पर किसी लड़की के चरित्र का फैसला करना तर्कसंगत है? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। डॉक्टर स्नेहा टॉक्स पर मेरा उद्देश्य यही है कि हम गलत धारणाओं को तोड़ें और साइंस को समझें। जब सही जानकारी मिलती है तो डर खत्म होता है। जब डर खत्म होता है तो रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप पहली बार संबंध बनाने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है बातचीत, सहमति और आराम। जल्दबाजी या दबाव से दर्द और असहजता बढ़ती है। सही फोरप्ले, पर्याप्त समय और इमोशनल कनेक्शन से अनुभव सहज और सुरक्षित बनता है। और याद रखिए, किसी भी तरह का अत्यधिक दर्द, ज्यादा ब्लीडिंग या असामान्य परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इंटरनेट की अफवाहों से ज्यादा भरोसा मेडिकल साइंस पर कीजिए। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सील तोड़ना कोई उपलब्धि नहीं है
और ना ही उसका टूटना या न टूटना किसी के चरित्र का प्रमाण है। यह सिर्फ शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है जो हर लड़की में अलग तरह से होता है। अगर आपको ये वीडियो आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो आज भी इन पुराने मिथकों में फंसे हुए हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी इस विषय पर कोई भ्रम सुना या झेला है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देने की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे पहली बार संबंध बनाते समय दर्द से कैसे बचें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अनुभव सुरक्षित और सुखद हो।